हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 7th ट्यूटोरियल है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि MySQL कांस्टेंट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। ये हमारे सामने लिस्ट है MySQL कांस्टेंट का। इसमें से हमने 4th कांस्टेंट को इसके प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। जो ग्रीन कलर में है वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। जो ब्लू कलर में है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। एंड जो लास्ट वन है क्रिएट इंडेक्स, ये हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? द प्राइमरी की कॉलम वैल्यू मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी की जो होते हैं वो यूनिक होती है। तो आप सोचेंगे कि तो हम यूनिक कांस्टेंट क्यों ना यूज़ करें, हम प्राइमरी की क्यों यूज़ करेंगे? तो प्राइमरी की और यूनिक की में ये डिफरेंस है कि प्राइमरी की यूनिक के साथ साथ नल नहीं हो सकता है। वो हमारा जो भी प्राइमरी की है वो नल और या एम्प्टी नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ईच टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की। अब क्या है, प्राइमरी की हमेशा हमारे टेबल में हम यूनिक की अगर डिफ़ाइन करते हैं तो हो सकता है हमारा ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, ये दोनों यूनिक होते हैं। तो 2 फील्ड हम यूनिक डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट प्राइमरी की एक टेबल में एक ही फील्ड को हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। ये हमारा मेन डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की में। तीसरा थर्ड पॉइंट है द प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट बी नल और एम्प्टी। प्राइमरी की हमारा नल या एम्प्टी नहीं हो सकता है। MySQL डज नॉट अलाउ अस टू इंसर्ट न्यू रो विद द एग्जिस्टिंग प्राइमरी की। डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती है इसमें। अगर हमारा प्राइमरी की के साथ एक रिकॉर्ड इंसर्ट है तो सेम प्राइमरी की वैल्यू के साथ हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ इंट और बिग इंट डेटा टाइप फॉर द प्राइमरी की कॉलम। प्राइमरी की हम जब भी किसी फील्ड के लिए डिफ़ाइन करेंगे तो वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए या फिर हमारा बिग इंट होना चाहिए। इस टेबल में हम समझेंगे कि हमें प्राइमरी की यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या फील्ड है। आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, सिटी है। यहाँ पे आईडी हमने लिया 1 2, फर्स्ट नेम लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी का नाम हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि ये डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि नाम हमेशा डुप्लीकेट हमें मिल ही जाता है। तो नाम हमारा क्या है, डुप्लीकेट हो सकता है। एज भी डुप्लीकेट हो सकता है। एक बंदे का नाम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकता है और सिटी भी सेम हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ना तो हम फर्स्ट नेम को ले सकते हैं प्राइमरी की, ना ही लास्ट नेम को ले सकते हैं, ना ही एज ले सकते हैं, ना सिटी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी चांसेस क्या है, डुप्लीकेट होने की। बट हम आईडी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉलेज या स्कूल में एक आईडी होती है हर एक स्टूडेंट की जो यूनिक होती है। तो हम यहाँ पे आईडी को अगर प्राइमरी की सेट कर देते हैं तो ये यूनिक होगी, साथ में ये ब्लैंक नहीं हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा फॉरेन की क्या है। Foreign key. A foreign key is a field in one table that refers to the primary key in another table. अगर हमारा 2 टेबल हैं, आप यहाँ पे फॉरेन की हमारा एक ऐसा कांस्टेंट है। हमने इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस किया था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। यहाँ पे जो रिलेशनल कीवर्ड है ये अभी यहाँ पे आपको समझना है कि रिलेशन आखिर क्यों, हम MySQL को रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए फॉरेन की के थ्रू हम 2 टेबल के बीच में जो रिलेशन स्टेबल करते हैं
इसलिए हम MySQL रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अब वो रिलेशन हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो यूजिंग फॉरेन की। एक टेबल में अगर हमने फॉरेन की डिफ़ाइन किया आईडी को, अगर ये आईडी की वैल्यू हम दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू हमारा फॉरेन की कहलाएगा दूसरे टेबल में। तो द फॉरेन की कांस्टेंट इज यूज टू प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स। तो फॉरेन की, जैसा कि मैंने बताया आपको कि फॉरेन की क्या होता है, रिलेशन स्टेबल करने में, दो टेबल के बीच में रिलेशन स्टेबल करने के लिए यूज़ होता है, लिंकअप करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे फॉरेन की क्या करता है कि एक जो रिलेशन होता है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो लिंकअप हो, इसलिए हम फॉरेन की को यूज़ करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, द टेबल विद द फॉरेन की इज़ कॉल्ड द चाइल्ड टेबल एंड द टेबल विद द प्राइमरी की इज़ कॉल्ड द रेफरेंस्ड और पेरेंट टेबल। तो फॉरेन की और प्राइमरी की हमारा होता है, और इस प्राइमरी की को अगर हम दूसरे टेबल में एज ए रेफरेंस जब यूज़ करते हैं तो वो हमारा चाइल्ड टेबल कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉरेन की कांस्टेंट की को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारा कैसे रिलेशन मेंटेन हो सकता है और इससे क्या फ़ायदे हैं। आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, सिटी है। अब यहाँ पे हमने आईडी को फॉरेन की ले लिया, और यहाँ पे सिटी हमारा क्या है कि रिपीट हो रहा है, और क्या है, तो हम सिटी के लिए, सिटी हमारा बहुत सारा सिटी है, तो अब क्या है, एक ही बंदे का अगर सिटी दिल्ली है तो ये दिल्ली कितने बार स्टोर हमें करना पड़ेगा। अगर 10 स्टूडेंट है तो यही सेम दिल्ली हमें 10 बार स्टोर करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल अलग से डिफ़ाइन करेंगे। टेबल अगर हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे तो जितना भी हमारा सिटी है उसमें हम मेंशन कर देंगे, तो दिल्ली क्या होगा, एक बार ही आएगा, और उसकी आईडी हम यहाँ पे डालेंगे। तो इसको समझने के लिए हम दूसरे स्ट्रक्चर में चलते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा टेबल ले लिया। अब इसके बीच जो रिलेशन मेंटेन हो रहा है वो कैसे, ये टेबल इस टेबल से कैसे अटैच है, कैसे रिलेटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिटी आईडी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी। यहाँ पे हमें दिल्ली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और स्टूडेंट का सिटी दिल्ली होता है तो हम सिर्फ आईडी यहाँ पे डालेंगे, इस आईडी से ये दिल्ली आइडेंटिफाई कर लेगा। उसी तरह से अगर 10 स्टूडेंट का सिटी आगरा है तो हमें सिर्फ आईडी डालना है, हमें आगरा 10 बार स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा सर्च स्पीड अप होगा, ऑप्टिमाइज डेटाबेस होगा हमारा। तो इससे हमारी ये फ़ायदा, और आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हमें फॉरेन की से फ़ायदा होता है अगर हम रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम दूसरा टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और दो टेबल के बीच में रिलेशन हमारा किस तरह से। और एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि फॉरेन की जब भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन करें, क्योंकि ये क्या है, सिटी आईडी या सिटी टेबल में आईडी, तो सिटी टेबल में आईडी क्या है, ये प्राइमरी की है, लेकिन यही आईडी अगर हम इस दूसरे टेबल में यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, सिटी आईडी हमारा क्या हो गया, सिटी आईडी हमारा हो गया पर्सन टेबल में फॉरेन की। ये सिटी टेबल के लिए प्राइमरी की है, बट ये पर्सन टेबल के लिए हमारा क्या है, पर्सन टेबल के लिए ये फॉरेन की है। अब यहाँ पे हम इसको अगर इसका सिंटैक्स देखें तो आपको जैसे मैंने बताया था कि कांस्टेंट हमेशा हम दो सिनेरियो में क्रिएट करते हैं, एक तो क्रिएट टेबल कमांड के साथ, दूसरा अल्टर टेबल कमांड के साथ। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्रिएट टेबल में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लोगे क्रिएट टेबल की जो सिंटैक्स है वो हम लिखेंगे। उसके बाद आईडी नॉट नल, हमारा जो भी प्राइमरी की वो नॉट नल होना चाहिए। उसके बाद ये क्या होता है, ये हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट एक यूज़ किया ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट अगर हम सेट कर देते हैं तो हमें आईडी के लिए, क्योंकि ये कुछ ये नहीं, ये एक सीरियल नंबर होता है आईडी,
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ऑटो इंक्रीमेंट डाल देंगे जो 1 से स्टार्ट होता है। हमें आईडी में वैल्यू स्किप अगर हम कर भी दें तो ये 1 से स्टार्ट होगा और हमें इसमें वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही, अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड डाले हैं तो ये आईडी 1 होगा, अगर हम दूसरा डालेंगे तो ऑटोमेटिक 1 इंक्रीमेंट करके ये 2 आईडी सेट कर लेगा। तो जब दूसरा रिकॉर्ड की आईडी को तो खुद ही 2 ले लेगा। तो इस तरह से हम जितना भी रिकॉर्ड डालेंगे हमें आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आईडी का हमने सेट कर दिया। अब फर्स्ट नेम हमने एज इट इज़ जो हमने पहले क्रिएट किया था नॉट नल मैंने ले लिया, लास्ट नेम ले लिया। यहाँ पे सिटी आईडी, यहाँ पे हमने क्या किया, सिटी आईडी ले लिया है जो इंटीजर टाइप का है और नॉट नल है। यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइमरी की हम सेट कैसे कर सकते हैं, ये प्राइमरी की हम कांस्टेंट को यूज़ करेंगे और किस फील्ड को हम प्राइमरी की एज सेट करना चाहते हैं तो आईडी को, तो यहाँ पे हम आईडी डाल देंगे। उसके बाद हम फॉरेन की किस टेबल से यूज़ कर रहे हैं और किस फील्ड को हम सेट करना चाहते हैं एज ए फॉरेन की, तो यहाँ पे हम सिटी आईडी को फॉरेन की सेट करना चाहते हैं तो हम फॉरेन की कांस्टेंट का नेम देंगे। उसके बाद हम सिटी आईडी देंगे जो हमारा फील्ड नेम है। उसके बाद ये सिटी आईडी किस टेबल से हमने लिया है, ये फॉरेन की किस टेबल से ले रहे हैं, ये फॉरेन की किस टेबल में प्राइमरी की है, तो ये सिटी टेबल का प्राइमरी की है। वो प्राइमरी की का नाम क्या है, फील्ड का नेम क्या है, आईडी। ओके, तो ये रेफरेंस यहाँ पे आप देख रहे होंगे, रेफरेंस में सिटी टेबल से रेफरेंस हम ले रहे हैं सिटी आईडी के लिए। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम यहाँ पे अपने MySQL वर्कबेंच में जाते हैं। हमने ओपन कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया था, इसके पिछले वीडियो में हमने ये सब कांस्टेंट देखा था, तो हम पिछले वीडियो को के टेबल को ड्रॉप कर देते हैं और हम न्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम न्यू क्या करने वाले हैं, हम प्राइमरी की और फॉरेन की क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पर्सन टेबल क्रिएट करना होगा प्राइमरी की के साथ। तो यहाँ पे हमने पर्सन आईडी ले लिया, नॉट नल है, यूनिक है। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं सिटी आईडी, सिटी आईडी, इसको मैं अभी रिमूव कर देती हूँ। ये हमारा पर्सन टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या है, यहाँ पे हम जिस टेबल का यूज़ कर रहे हैं सिटी आईडी, वो हमारा सिटी टेबल होगा। तो सबसे पहले हम पेरेंट टेबल क्रिएट करेंगे, हमें सिटी टेबल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम सिटी ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम आईडी ले रहे हैं, आईडी और सिटी नेम, सिटी। इसको फिर हम रिमूव कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। इसको भी हम नॉट नल डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया, हमने 2 टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। सबसे पहले यहाँ पे सिटी है तो हम पहले सिटी टेबल को रन करवाएंगे। ये हमारा सिटी टेबल क्रिएट हो गया। हम देखेंगे ये देखिए आईडी एंड सिटी। अब हम दूसरे टेबल को, तो इस टेबल में हमारा क्या है, हमें आईडी इसका लेना है। तो सिटी हम जब भी हम प्राइमरी की फॉरेन की क्रिएट करते हैं किसी टेबल से, तो हमें ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है जिससे आपको देखते ही समझ में आ जाएगी ये किस टेबल से लिया गया है और कौन किस फील्ड को हम फॉरेन की बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख के ईजिली समझ में आ रहा होगा कि ये सिटी टेबल से
सिटी फर्स्ट जो होता है अंडरस्कोर के पहले वो हमें लेना है टेबल नेम, और उसके बाद हमें लेना है फील्ड नेम। तो सिटी हमने ले लिया और फॉरेन प्राइमरी की आईडी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ले लिया आईडी। तो ये हमारा हो गया सिटी टेबल से हम आईडी फील्ड को एज ए फॉरेन की सेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ले लिया हमने। ओके, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, तो हमें ये रिमूव करना है, क्योंकि हमें ये आईडी यहाँ पे पहले हमें प्राइमरी की सेट करना था, तभी हम उसको एज ए फॉरेन की दूसरे टेबल में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कोई नहीं, हम इसे डिलीट ड्रॉप कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को जो हमारा सिटी टेबल में जो आईडी है इसे हम सेट करेंगे प्राइमरी की। तो कुछ नहीं, हमें यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ करना होगा और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के साथ हमें आईडी, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया प्राइमरी की के साथ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया, अब हम इसको रन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हम फॉरेन की, अब हमें इस टेबल को एज ए फॉरेन यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम प्राइमरी की सेट करेंगे, प्राइमरी की हमारा आईडी है यहाँ पे पर्सन आईडी, पर्सन आईडी हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमा डालेंगे, इंटर, कॉमा। अब हमें यहाँ पे हम किस तरह से फॉरेन की प्राइमरी की हमने देख लिया सिटी टेबल में कि हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम फॉरेन की किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा होता है कीवर्ड फॉरेन, फिर यहाँ पे जो फील्ड नेम है वो हम सिटी आईडी है हमारा, सिटी आईडी को हम एज ए फॉरेन की सेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे सिटी अंडरस्कोर आईडी, ये हमारा सेट हो गया। तो ये रेफरेंस हमारा क्या है, रेफरेंसेस में हम लेंगे, हमारा टेबल नेम क्या है रेफरेंसेस में, सिटी। तो हम यहाँ पे लेंगे सिटी, और जो भी हमारा यहाँ पे रेफरेंसेस सिटी ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे हम लेंगे सिटी टेबल में हमारा क्या है, जो हम प्राइमरी की हमारा आईडी है, तो यहाँ पे हम आईडी, ओके, सॉरी, यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ इसको रन करवाएंगे, तो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए पर्सन्स एंड सिटी, ये दो हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके जब हम इसमें जाएंगे, ये इसके स्ट्रक्चर बताते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे क्या है, फॉरेन की पे जाएंगे, तो हमारा क्या है, फॉरेन की इस टेबल में आप देखिए सिटी, ये फॉरेन की, यहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल कि कौन सा फील्ड हम एज ए फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हमारा देखिए कोई भी फॉरेन की नहीं है सिटी में, तो इसमें कोई भी फॉरेन की नहीं दिखा रहा है। अब हम चलते हैं इसमें, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा किस तरह से क्रिएट हो रहा है फॉरेन की और प्राइमरी की, और हम फॉरेन की क्यों यूज़ करते हैं, प्राइमरी की क्यों यूज़ करते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।